हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेसन। ईमेल राइटिंग मेड इजी कोर्स के इस लेसन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहां हम अपने मैसेज को तैयार करने के लिए अपनी आवश्यक तैयारी करके और उसे तैयार करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने जनरल मैसेज रूल्स की। तो सबसे पहली चीज जो किसी भी मैसेज में, किसी भी कम्युनिकेशन में, किसी भी स्पीच में, किसी भी बातचीत में, मीटिंग में, किसी भी कम्युनिकेशन में जो जरूरी है वो है एक्यूरेसी, ब्रेविटी और क्लैरिटी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो भी हमारा मैसेज है वो पूरी तरह से सही और सटीक होना चाहिए। जिस भी काम के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, जो भी हम बातें कर रहे हैं, वो सही हो, एक तो करेक्ट हो और एक्यूरेट, सटीक हो, बिल्कुल उसके लिए उपयुक्त हो। दूसरी चीज जो है वो है कि वो संक्षिप्त हो, वो इतना ज्यादा वृहद ना हो कि आदमी वैसे ही कंफ्यूज हो जाए कि इतनी सारी बातें कही जा रही, इतना सारा डेटा, इतना कुछ लिखा हुआ है, मैं तो अब कंफ्यूज हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली क्या समझना है। तो कई बार हम लंबा कोई मैसेज देने के चक्कर में या लंबा मैसेज जब देते हैं तो जो एक्चुअल मैसेज है वो ढक जाता है उसमें। तो हमें कोशिश ये करनी है कि उसे हम जितना ब्रीफ रख सकें, संक्षिप्त रख सकें, लेकिन पूर्ण होना चाहिए। संक्षिप्त बनाने में पूर्णता को हम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, पूर्णता का बलिदान नहीं दे सकते किसी चीज को संक्षिप्त बनाने में। लेकिन किसी चीज को अगर हमने लंबा बना दिया और जो उसका मतलब था, जो उसका अर्थ था, उसी का बलिदान दे दिया, तो फिर मैसेज किस काम का। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। और अगर हम जो कहना चाहते हैं वो हमारे ही दिमाग में पूरी तरह से साफ नहीं होगा तो हम मैसेज में उसे साफ कैसे करेंगे, ईमेल में उसे हम साफ साफ कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग में और फिर हो सके तो अपनी एक नोटबुक पे उस मैसेज के पॉइंट्स को साफ साफ लिख लेना चाहिए कि मुझे ये चीज कन्वे करनी, जो चीज मैं दूसरों को बताना चाहता हूं उस चीज को मैं अगर अपने हिसाब से एक बार जॉट डाउन कर लूं पॉइंट्स के फॉर्म में तो बहुत अच्छा होगा। अब जब हम उन्हें जॉट डाउन कर लेंगे तो उन्हें एक तार्किक वे में, लॉजिकल वे में कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। किसी भी चीज के बारे में जैसे हम पहले बैकग्राउंड देते हैं, उसके बाद हम उसका डिस्कशन करते हैं जिस भी बात के लिए हम डिस्कस करना चाहते हैं, और उसके बाद हम जाके लास्ट में अपना कंक्लूजन देते हैं या कॉल टू एक्शन के हम क्या चाहते हैं। भाषा, अब अंग्रेजी भाषा में भी, हिंदी भाषा में भी, सभी भाषाओं में कैजुअल भाषा अलग होती है, आम बोलचाल की भाषा, और लिखित पे जब हम आते हैं तो वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। और हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं जो कि एक ऑफिशियल और फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे जैसे इंग्लिश में कई बार हम कहते हैं ना, आई एम गोना डू दिस, आई वाना डू दिस, डू यू वाना दिस, ऐसे हम बोल लेते हैं। ये सब देखिए बोलचाल की भाषा के लिए ठीक है, लिखावट में ये सब नहीं आना चाहिए, गोना वाना वगैरह। या बी फॉर यू, सी यू, सी या ये सब कैजुअल में ठीक है, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में इसे हम बोलने में भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और लिखने में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब जब हम अपनी मेल को लिख रहे हैं तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई महत्वपूर्ण पॉइंट है तो सारी चीजों को हम लेफ्ट से ही अलाइन करते चले जाएंगे तो एक वो पॉइंट आपका सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा लेफ्ट से हाशिए पे जरा सी जगह दे के उसे लिखेंगे, या बुलेट पॉइंट में लगा देंगे, या स्टार लगा देंगे, कुछ ना कुछ हम ऐसे लेआउट करें अपने मैसेज को कि हमारी चीजें बड़ी निकल के आए, उभर के आए, मैसेज में से मैसेज उभर के आए। ठीक है ना, ये तो मैसेज है और मैसेज में से मैसेज उभरे और
बात करे रेसिपिएंट से, जिसे भी हम भेज रहे हैं उसके लिए मैसेज में से ही मैसेज उभर के आए और उससे बात कर ले। अगर हम लंबा मैसेज है तो एक लंबा पैराग्राफ टाइप करने की बजाय अगर हम उसे पॉइंट्स, क्योंकि बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम पॉइंट्स में बातें करते हैं ज्यादातर, तो छोटे छोटे पैराग्राफ, 2-3 सेंटेंस वाले पैराग्राफ के पॉइंट्स बना लीजिए और पैराग्राफ्स के बीच में सफेद जगह छोड़ दीजिए, तो बड़ा सुंदर लगता है देखने में, लेआउट अच्छा हो जाता। देखिए इन चीजों में मेहनत कुछ मिनट की हो सकती है, 2 मिनट 3 मिनट की एक्स्ट्रा, लेकिन इसका प्रभाव आजीवन रहेगा। आपकी मैसेजेस जब लोगों के पास जाएंगी वो वेल कंस्ट्रक्टेड होंगी, वेल लेड आउट होंगी, तो आपका जो प्रभाव बनेगा दूसरों पे, जो इंप्रेशन बनेगा आपका, वो वर्षों तक कायम रहेगा, सदैव कायम रहेगा। अब आप ही बिना सब्जेक्ट लाइन के भेज दिया, कभी कभी लंबा ऐसे करके भेज दिया, उसमें टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं, सब है, भेज रहे हैं, तो इससे आपकी लापरवाह पर्सनालिटी बनती है कि ये व्यक्ति तो लापरवाह है, ये बहुत ज़्यादा मेटिकुलस नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब कम केयर करते हैं अपने कम्युनिकेशन के भी बारे में, हमारे बारे में भी, कार्य के बारे में भी थोड़े लापरवाह किस्म के लगते हैं। तो हमारी हर चीज़ से लोग एक इंप्रेशन बनाते हैं, तो हमें इंप्रेशन बनाने के लिए काम नहीं करना, लेकिन गलत इंप्रेशन क्यों देना, कुछ स्टेप्स को फॉलो ना करके गलत इंप्रेशन दूसरों को देना, ये गलत है, ठीक है ना। और जब किसी मेल का आप रिप्लाई कर रहे हो तो ओरिजिनल मैसेज भी उसके साथ आप जाने दे सकते हैं, और क्या एक्शन आप चाहते हैं जिनके पास भी वो मेल जा रहा है। अगर चाहते हैं कि भाई आप मेरा ही सामान खरीदिए तो लिखिए ना, अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे बिल्स हैं क्लियर कर दीजिए, मेरा पैसा मुझे भेज दीजिए, कोई बात नहीं, बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई इस चीज़ में मेरा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बोलिए, इसमें शर्माने की क्या बात है। जितनी भी, या किसी का कोई आपके पास रिक्वेस्ट आया, आप वो नहीं दे पा रहे चीज़, उसको आपको मना करना है, शर्म नहीं है कोई भी इनमें, ये कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे आप सब लेजिटिमेट बिजनेस के अलग अलग एक्शंस हैं ये, तो ये तो आम उसमें होता ही रहता है, तो कीजिए शालीनता पूर्वक, शिष्टता पूर्वक, अच्छे लेआउट के साथ, अच्छे शब्दों में, तो क्या होगा, आपका काम भी होगा और आपका इंप्रेशन भी बनता चला जाएगा। अब एक्यूरेसी जिसे हम कहते हैं ना, किसी चीज का सटीक और सही होना, वो आती है तथ्यों से, वो आती है डेटा से। तो डेटा, फैक्ट और फिगर चेक कर ले हमेशा कि वो सही हैं, उसका सोर्स सही है, वो भी सही है, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता पे प्रश्न उठ जाएंगे, वरना लोग कहेंगे ये आदमी तो गलत डेटा देता है, इसको तो खुद ही नहीं पता ये क्या कोट कर रहा है, क्या दे रहा है, ये डेटा गलत है भाई साहब आपका। तो ऐसा नहीं करना, हमें सब कुछ चेक करके और जो नेसेसरी चीज है वो ही डालेंगे, जिससे कि उन लोगों को ये पिक्चर उसी सफाई से दिखे जिस सफाई से हम देख पा रहे हैं। तो प्रयोग करें सभी चीजों का, लेकिन सही हो वो, एक्यूरेट हो वो, तभी। अब जब आप एक्यूरेट फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा कोट करके मैसेजेस भेजेंगे, आपकी विश्वसनीयता और बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति तो बहुत ही वेल रिसर्च करने के बाद वेल रिसर्च्ड मेल भेजता है, ये काफी पेन्स टेकिंग रिसर्च करके भेजते हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं अपनी मेल के पीछे, अपने तथ्यों के पीछे, और हमें एक बहुत अच्छी पिक्चर हमेशा सामने रख देते हैं। अब हम सब अगर बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, किसी भी चीज में हैं, तो हम एक रस्से पे चल रहे हैं, है ना। एक तरफ हमारी जिंदगी है, दूसरी तरफ हमारा काम या बिजनेस है, और दोनों को बैलेंस करने की कोशिश में हम उस रस्से पे चल रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी लाइफ की तरफ कभी काम की तरफ। तो समय का अभाव हमारे पास हमेशा रहता है। तो कोई भी चीज इतनी लंबी क्यों बनाए कि दूसरे का भी समय खराब हो, हमारा भी समय खराब हो। कोई इसमें ऐसे नंबर तो नहीं मिलने वाले हैं कि साहब इन्होंने बड़ा लंबा लिखा इसलिए,
बल्कि आपका जो मैसेज है वो ढक जाएगा। दूसरा आदमी भी कंफ्यूज हो जाएगा, यार इतना कुछ लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा ये एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। तो चीज को संक्षिप्त रखें लेकिन संपूर्ण। तो संपूर्ण एवं संक्षिप्त, ये दोनों चीजें। तो संक्षिप्तता कितनी होगी? इतनी होगी कि अननेसेसरी कोई वर्ड्स, कोई तथ्य, कोई चीज ऐसे रिपीट नहीं की गई है, कोई ऐसे वर्ड्स नहीं यूज किए जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, जो वैसे ही डाले गए हैं। तो ये सब नहीं करते हुए जब हम इसको संक्षिप्तता ले आएंगे लेकिन संपूर्णता होगी, तो वो लंबा हो सकता है थोड़ा सा, मगर उसे हम संपूर्ण रखते हुए संक्षिप्त करने की कोशिश करेंगे। अननेसेसरी जो चीज है वो उसमें हम नहीं डालेंगे, तो हमारा मैसेज और पावरफुल हो जाएगा। ये जितनी बातें आप सीख रहे हैं, ये अपने मैसेज को पावरफुल बनाने की सीख रहे हैं, ये अपने मैसेज को इफेक्टिव बनाने की सीख रहे हैं। आप जो चाहते हैं एक्शन वहां से हो, वो एक्शन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर लेंगे। क्लैरिटी की हमने बात की। अगर सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हैं और फिर उनको आपने लॉजिकल वे में पिरो दिया, बैकग्राउंड दे दिया, बीच का डिस्कशन फैक्ट्स फिगर्स के साथ कर दिया और एंड में कॉल टू एक्शन कंक्लूजन बहुत बढ़िया वाला दे दिया, सब चीजों को आपस में समायोजित कर दिया, एक सूत्र में पिरो दिया, फैक्ट फिगर वगैरह सब डाल दिया, एक्यूरेसी है, संक्षिप्तता है, आदमी को तुरंत समझ में आएगा मैसेज। आदमी कहेगा ये बात बहुत बढ़िया, इन्होंने तो इतना अच्छा लिखा है, हम एक्शन लेंगे जो कह रहे हैं। तो आपकी बात सुनते सुनते ही आदमी या पढ़ते पढ़ते ही आदमी कहेगा ओके, आई विल टेक एक्शन ऑन दिस, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये एक्यूरेसी, ब्रेविटी, क्लैरिटी और जो मैंने जनरल रूल्स बताए, इनको इस्तेमाल करने से आपका मैसेज बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैसेज आप अपने लिए नहीं लिख रहे, आप तो जो कहना चाहते हैं उसे जानते हैं, आप लिख रहे हैं जो नहीं जानते उनको बताने के लिए। थोड़ा सा उनकी तरफ देखिए, उनके स्थान पे जाके बैठ के देखिए कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, क्या क्या मुझे कोई बताएगा तो मैं समझ पाऊंगा। उस हिसाब से फिर अपना मैसेज जो है उसे बनाना शुरू कीजिए। अब आपने बहुत लॉजिकल मैसेज बनाया है, आपके पास फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, सभी चीज भरपूर मात्रा में है, लेकिन उसे आपने अच्छी तरह लेआउट नहीं किया, तो क्या होगा? मैसेज का आनंद खत्म, मैसेज का मजा खत्म, मैसेज का पावर कम। क्या करना है? बहुत सुंदर सा लेआउट करना है जिससे आदमी देखेगा और मैसेज, जैसा मैंने पहले कहा था, मैसेज में से मैसेज उससे बात करना शुरू करे। छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे पैराग्राफ, बीच में वाइट स्पेस, बुलेट पॉइंट, इंडेंटेशन, अच्छा फॉन्ट साइज, ये नहीं कि 16, 18, 12, 13, 14 सब हेडिंग वगैरह है तो 14, और इस तरह से करके फॉन्ट साइज और रीडेबल फॉन्ट ले लीजिए। सारा मैसेज लाल रंग में कैपिटल में मत टाइप कीजिए, बहुत ज्यादा आइटलिक्स और फॉन्ट्स और डांसी जरूरत नहीं। सिंपल, क्लियर, स्ट्रॉन्ग, बढ़िया, देख के दिल खुश हो के हाँ बहुत बढ़िया। ये नहीं कि लंबे लंबे पैराग्राफ 2 लिख दिए, भेज दिया, ठीक है, देखते हैं, कर लो जो करना है, ऐसे नहीं। तो इस तरह से जब आप करके अपने मैसेजेस को तैयार करेंगे, आपका मैसेज एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल बिजनेस मैसेज बनेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कोर्स और ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं। इस लेसन को देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अगले लेसन में मिलूंगा, तब तक के लिए विदा लेता हूं। शुभकामनाएं।